हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। तो अब कोई ऐसा काम मान ले जिससे अपन इसकी इन दोनों की कैपेसिटी निकाल सके। तो ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो कोई ऐसा काम मान ले, जैसे पेड़ लगाना मान लेते हैं। अब इनका कैसे माने कि इनकी मतलब भिन्न में ना आके एक पूर्ण वैल्यू आए, तो उसके लिए इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। 6 और 12 का, 6 और 12 में कॉमन क्या रहेगा? एलसीएम क्या रहेगा 6 और 12 का? 6 और 12 का एलसीएम रहेगा 12। तो 12 पेड़ लगाने हैं इनको दोनों को। तो 12 पेड़ तो एक कितने दिन में लगा देता है? एक 6 दिन में 12 पेड़ लगा देता है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2। तो ये एक दिन की कैपेसिटी आ गई। और बी 12 दिन में 12 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाएगा? 1 पेड़। तो अब क्या कह रहा है ये कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 3 लगाएंगे। टोटल काम कितना है? 12। तो 12 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 4 दिन में। 4 दिन आंसर आ गया। तो जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो एक ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, जितने भी दे रखे होते हैं उनका। ये एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे कैपेसिटी निकाल लेते हैं। भाई एक दिन की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 12 आया। 12 आएगा। अब एलसीएम इसलिए लेते हैं कि भिन्न में ना आए, और भिन्न में नहीं आने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो नहीं तो टोटल काम कितना भी ले सकते हैं अपन, लेकिन भिन्न में ना आए इसके लिए एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम 12 लिया। अब 12 में 6 का भाग देंगे तो 2। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2 पेड़ लगाता है। और बी एक दिन में कितना लगाता है? 1। दोनों एक दिन में मिलकर कितने लगाएंगे? 3 पेड़। तो टोटल काम कितना है? टोटल पेड़ लगाने 12। ये 3 का भाग देंगे तो 4 दिन में ये टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर कितना आया? बी, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे अपन। सबसे पहले क्या है? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो अब इनकी एक एक दिन की कैपेसिटी निकालनी है। एक दिन की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मानना होता है भाई, टोटल वर्क कितना मान लो, लेकिन इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने से अपने भिन्न में नहीं आएगा। अब 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? लगभग 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया अपना? 60 हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम 60 है, और ये 10 दिन में काम को पूरा कर देता है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 6। 10 का भाग दे देंगे 60 में। फिर बी कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5। और सी 15 दिन में करता है, तो 15 का 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 चौक 60। तो ये कितना एक एक दिन का वर्क आ गया। अब ये कह रहे हैं बारी बारी से वर्क, मतलब एक दिन क्या करेगा? एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, और तीसरे दिन क्या करेगा? सी काम करेगा। तो ये 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 दिन में जोड़ दो, 6 और 5 11 और 4 15 पेड़। तो ये 15 पेड़ लगाएंगे कितने दिन में? 3 दिन में लगाएंगे। इनको लगाने कितने हैं? 60 पेड़। तो 15 को कितने गुना करे कि 60 आ जाए? 4 गुना। तो इन दिनों को भी कितना गुना करेंगे?
4 गुना, तो कितने 12 दिन में। तो ये कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में। तो 12 दिन में ये 60 पेड़ लगा देंगे, क्योंकि बारी बारी से वर्क का मतलब होता है भाई एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। तो 3 दिन में लगा रहे हैं 15 पेड़। अब 15 को कितना गुना किया कि टोटल वर्क कितना है 60 है, तो 60 पेड़ लगाने इनको। 3 दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, तो 15 का 4 गुना 60 है, तो दिनों का भी उतना ही गुना कर दो, दिनों का 3 का 4 गुना किया तो 12 आंसर आ गया। तो ये कितने दिन में कंप्लीट वर्क कर देंगे 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया और शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क देखो, तो ए 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है और बी और सी मिलकर 20 दिन में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए 30 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 टोटल वर्क हो गया अपना, मतलब 60 पेड़ लगाने हैं अपने को। ए 30 दिन में काम करता है तो कितने पेड़ लगाता होगा एक दिन के, ये एक दिन के 2 पेड़ लगाता होगा, और बी और सी कितने पेड़ लगाते होंगे 3 पेड़, तो ये काम 20 दिन में पूरा कर देंगे। अब आगे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को किया और 12 दिन में 2/3 भाग काम पूरा कर लिया। तो 2/3 भाग काम कितना है, इसका 60 का 2/3 निकालेंगे तो 20 दोनों 40 वर्क, मतलब 12 दिन में 40 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। कितना काम पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में 40 काम पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, पहले 4 का भाग 2 10 और इधर क्या आ जाएगा 3, मतलब 10/3 काम कर रहे हैं ये एक दिन में। एक दिन में 10/3 काम कर रहे हैं, तो और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब इनकी कैपेसिटी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। अब बी और सी की एक जगह दे रखी है 3 कैपेसिटी, या ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 10/3, एक दिन का काम आ गए भाई। 40 काम 12 दिन में करते हैं, कितना काम 40 काम, मतलब टोटल वर्क है उसका 2/3 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 10/3, तो 10/3 में से 2 माइनस कर दो, एक का वर्क, तो किसका बच जाएगा बी का, तो बी का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 10 माइनस 6/3 बराबर 4/3। तो ये किसकी बी की कैपेसिटी आ गई, बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 4/3, और बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, बी प्लस सी की कैपेसिटी है 3 में से बी की कैपेसिटी घटा देंगे, तो 3 या 9 में से 4 गए तो 5/4, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 5/4 आ गई। काम कितना बच गया सी के पास 60 में से 20 काम कर दिया ए और बी ने, तो काम कितना बच गया 20, और 20 का कैपेसिटी कितनी होगी 5/4, तो भाग देंगे तो 520, और ये 4 से 4 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 16 दिन में। नहीं 5/3, तो कितना बचा है 5/3, तो 520 4 दिया 12 दिन में ये कंप्लीट वर्क कर देगा। क्या आंसर आया, ए आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में और बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में, ए और सी उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में कंप्लीट, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में, और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। टोटल वर्क मानो पहले, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 का भाग देंगे 60 में तो 30 दूनी 60। ये एक दिन की कैपेसिटी आ गई इनकी। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे, बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 3 पेड़ लगाएंगे और ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे 2 पेड़। तो ये कितना हो गया, अब इनको जोड़ो तो 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 9/2। तो तीनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी आ गई 9/2 आ गई। ये क्या कह रहा है भाई बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी की कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी की माइनस कर देंगे। तो ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ रही है 2, तो 9/2 में से 2 माइनस कर दो, 9/2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बच गया 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो कितना गया 5/4। ये 5/4 किसकी कैपेसिटी आ गई बी की। तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिन में, टोटल वर्क कितना है, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 5/4 और टोटल वर्क कितना है 60। तो 60 में 5/4 का भाग देंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 में 60 का दिया तो 12 आ गया और 12 चौक ये 5/2, ये 2 है तो 12 दूना 24। तो टोटल अकेला बी कितने दिन में कर देगा, टोटल काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो आंसर कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये के ठेके पर लिया और सी की सहायता से इन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। तो बताओ सी को कितनी राशि देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे हैं ना सी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर लिया। 8 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 8 काम करता है, ए बी सी तीनों मिलकर। अब ये जो अपन ने इन्होंने ठेका कितने पर लिया 3200 रुपये का ठेका लिया, तो सी की कैपेसिटी कितनी बच गई भाई, ए की 4 है, बी की 3 है और टोटल तीनों की 8 है, तो सी की कितनी हो गई, सी की कैपेसिटी हो गई 1। तो अब जो 3200 रुपये में इन्होंने ठेका लिया है तो वो किस हिसाब से बांटेंगे, ये हमेशा कैपेसिटी के हिसाब से बटेगा ना कि दिनों के हिसाब से। तो इनकी कैपेसिटी का योग कितना हुआ 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 की वैल्यू है 3200 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आई 400 रुपये और सी की कितनी है 1 वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपये। तो मतलब सी को कितने मिलेंगे 400 रुपये मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, बी की कितनी है 3, तो 3 से गुना करेंगे, तो बी के लिए 3 से गुना करेंगे तो 400 गुना 3 बराबर 1200 रुपये मिलेंगे बी को। और ए को कितने मिलेंगे, ए को 400 गुना 4 कैपेसिटी है तो 4 चौक 1600, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 1600 रुपये मिलेंगे। तो कितना आंसर आएगा, इसमें सी की कैपेसिटी पूछी है यानी सी को कितना पैसे मिलेगा, तो सी की कैपेसिटी है तो सी को 400 रुपये मिलेंगे। हमेशा इनकी कैपेसिटी कार्य क्षमता के अनुसार पैसे का वितरण करते हैं ना कि दिनों के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी है
और बी की कार्यकुशलता सी से 2 गुनी है, मतलब इनकी कैपेसिटी दे दी। पहले हमारे को दिन दे रहा था, अब क्या दे दिया इसने, कैपेसिटी दे दी। तो कैपेसिटी ए बी और सी मान लेते हैं अपन। तो कैपेसिटी में ए बी सी तीनों दे दिया। अब ए की कार्यकुशलता बी से 2 गुनी है और बी की कार्यकुशलता सी से 2 गुनी है। तो सी की कैपेसिटी 1 माने 1 पेड़ लगाता है मान लिया सी ने, तो बी कितने लगाएगा, 2 लगाएगा। और ए की कार्यकुशलता बी से 2 गुनी है, मतलब बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो ए कितने लगाएगा, 4 लगाएगा। ए और बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। और ए और बी मिलकर एक दिन में पेड़ कितने लगा रहे हैं, 6, तो इसको 6 से गुना कर दो भाई। 4 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 4 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे, 24। अब ये कह रहा है भाई इस कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में कितना, एक ही पेड़ लगाता है, टोटल कार्य कितना हो गया, 24। तो 24 में 1 का भाग देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कार्य क्षमता का ही है। प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। यदि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वही प्रदीप और सुनील। प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील से कितनी ज़्यादा है, 4 गुनी है। तो यदि प्रदीप 1 पेड़ लगाता है तो सुनील की एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। सुनील किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और एक दिन में कितना पेड़, 1 पेड़ लगा रहा है, तो मतलब इसका टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 20 हो गया, मतलब वो 20 पेड़ लगाता है। अब 20 पेड़ दोनों मिलके लगाएंगे तो दोनों की मिलके कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 इसकी और 1 इसकी। ये एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा, ये एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल कितना, 5 काम करेंगे, मतलब 5 पेड़ लगा सकते हैं एक दिन में। तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पुरुष और 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिले तो एक महिला को कितना दिन मिलेगा। मतलब एक पुरुष की कैपेसिटी और एक महिला दोनों की कैपेसिटी अपने को निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं अपन, 2 पुरुष प्लस 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं पे 4 महिला प्लस 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 56। 56 एलसीएम आ गए तो 14 का 56 में भाग देंगे तो एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे ये, और ये लगाएंगे 7। तो इनकी कैपेसिटी आ गई अपने पास। भाई 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर एक दिन में 4 पेड़ लगा सकते हैं, और 4 महिला और 2 पुरुष मिलकर एक दिन में 7 पेड़ लगा सकते हैं। तो निकालो इनकी, 2 पुरुष प्लस 1 महिला एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, कैपेसिटी आ गई इनकी। और 2 पुरुष प्लस 4 महिला एक दिन में 7 पेड़ लगाते हैं। आ गए, माइनस कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, कट गए। तो 4 में से 1 महिला गई तो 3 महिला एक दिन में, -7 में से 4 गया तो -3, माइनस से माइनस कट गया तो 3/3, मतलब 1 काम। तो 1 महिला एक दिन में 1 पेड़ लगाती, यह क्या गई, महिला की कैपेसिटी आ गई। भाई 1 महिला एक दिन में कितना, 1 पेड़ लगाएगी या 1 यूनिट काम करेगी। अब ये महिला का वर्क यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 पुरुष प्लस 1 गुना महिला की जगह 1 बराबर 4, 2 पुरुष बराबर 4 माइनस 1, तो पुरुष बराबर 3/2 आ गया। तो पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे,
3/2 काम करेंगे। तो महिला कितना, पुरुष तो एक दिन में काम कर रहा है 3/2 और महिला कितना कर रही है 1। जब पुरुष को कितना, पुरुष को मिल रहा है 180 रुपया, तो महिला को कितना मिलना चाहिए, 1 से गुना कर दो तो कितना आया 60, 60 दूना 120, 120 को 1 से गुना किया तो 120, मतलब महिला को कितना मिलेगा 120 रुपये मिलेगा। पुरुष को कितना मिलेगा, पुरुष को 180 रुपये मिल रहा है, तो 180 3/2 वर्ग एक दिन का, तो जो एक दिन का वर्ग है उससे डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना कि इसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 120 रुपये महिला को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P ने शुरू के 3 दिन तक काम किया और Q और R काम समाप्त करने के लिए 6 दिन कार्य करते हैं। तो R और P को कार्य करने के पूरा करने के कितने दिन अंतर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही कैपेसिटी निकालो, P प्लस Q 6 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और Q प्लस R 60/7 दिन में कर सकते हैं टोटल वर्क। तो जब भी बिन में होता है तो बिन में नीचे वाले अंक को भूल जाओ, जैसे 7 है उसको छोड़ दो। अब 6 और 60 में से एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। अब 6 का भाग देंगे 60 में तो P और Q एक दिन में मिलकर कितने 10 पेड़ लगाएंगे, और जब 60 में 60/7 का देंगे तो क्या हो जाएगा, 60/7 का भाग देंगे तो क्या होगा 60 गुणा में क्या आ जाएगा 7, 60 से 60 कट गया और 7 क्या आ गया वर्क आ गया। तो एक दिन में Q और R मिलकर कितना काम करेंगे 7 टोटल वर्क कितना है 60। अब ये कह रहा है भाई Q और R काम को समाप्त करने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिन कार्य करते हैं। तो 6 दिन कार्य करवाओ पहले इनको, तो Q प्लस R कार्य को समाप्त करने के लिए 6 दिन कार्य करते हैं। तो टोटल काम कितना कर दिया 42। शेष काम कितना रह गया, बताओ शेष काम कितना रह गया, 60 में से 42 निकाल देंगे तो शेष काम रह गया 18। तो P ने शुरू के 3 दिन काम किया, अब P ने शुरू के 3 दिन काम किया, 3 दिन में उसने पेड़ लगाए हैं 18। तो P एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा होगा 6 पेड़, भाई 6 जब तो P ने 3 दिन में 18 पेड़ लगा दिए कंप्लीट। तो P की कैपेसिटी कितनी आ गई 6। अब P की 6 आ गई तो Q की कितनी आ गई, P और Q दोनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं। P अकेला 6 लगा रहा है तो Q कितने लगाएगा, Q लगाएगा 4 पेड़ और Q 4 पेड़ लगाएगा तो R कितना लगाएगा 3 पेड़। अब P कितने टोटल कार्य है 60, P कितने दिन में कंप्लीट कर देगा कार्य को 10 दिन में, और R कितने दिन में करेगा, 3 का भाग देंगे तो 20 दिन में। तो R कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 20 दिन में, और दोनों का डिफरेंस कितना गया 10 दिन, ये 10 दिन ही पूछ रहा है भाई P और R को या R और P को कार्य करने में कितने दिन का अंतर होगा। तो दोनों तीनों की कैपेसिटी निकाल ली, कार्य क्षमता निकाल ली। टोटल वर्क 60 दे रखा है अपने को, जब टोटल वर्क दे रखा है तो सब में भाग दे दो भाई। एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है तो 60 कितने 10 दिन में लगाएगा। R एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो 60 पेड़ लगाएगा 20 दिन में। दोनों के दिनों के अंतर कितना आ गया 10, तो 10 दिन का ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 5 पुरुष और आ जाए। अब ये क्या आ गई चेन रूल की क्वेश्चन आ गई। चेन रूल में क्या होता है, सबसे पहले तो चेन रूल में एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है m1 तो गुणा T गुणा D अपॉन वर्क बराबर m2 गुणा T गुणा इधर T1 मान लो, D1 मान लो, W1 मान लो, इधर T2,
इधर d2 अपॉन W2। m का मतलब मैन, कितने आदमी या कितने वर्क। t का मतलब टाइम, कितने घंटे। d का मतलब दिन, और w का मतलब काम, कितना काम किया। फिर पैरेलल में m2 t2 d2 अपॉन w2 सेम डिजिट है। अब ये कह रहा कुछ पुरुष मतलब x मान लेते हैं, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं x गुना t दे नहीं रखा टाइम, गुना d कितने दे रखे हैं 30 दिन, तो 30। एक काम करते हैं तो एक परख लिख दिया यहाँ बराबर m2 में यदि 5 पुरुष और आ जाए तो पहले कितने थे x, तो अब कितने हो गए x प्लस 5। दिन कितने 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, पहले कितने दिन में खत्म हो रहा था 30 दिन में, तो 10 दिन पहले कितने हो गए 20, तो ये 20। और काम कितना है वही 1, तो ये कितना हो गया 30x बराबर 20x प्लस 100। इधर लाएंगे तो 30x माइनस 20x बराबर 100, तो 10x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 10 मतलब 10। तो पहले कितने पुरुष थे, पहले 10 पुरुष थे, फिर कितने हो गए 15। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा भाई, आरंभ में कितने पुरुष थे, तो 10 पुरुष थे। तो जब भी चेन रूल का जब भी दो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन दे दे भाई, इतने पुरुष थे या इतने आदमी इतने दिन में काम कर सकते थे, तो अब इतने आदमी इतने दिन में क्या काम कर सकते हैं। व्रत में क्या क्या लेते हैं अपन, व्रत में जैसे चेयर बनाना, स्टूल बनाना या दरी पट्टी बनाना, कुछ भी जो काम हो उसको वर्क में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेम क्वेश्चन आ गया वैसा ही, यदि 12 बढ़ई तो आदमी कितने हो गए 12, टाइम कितना हो गया 6 घंटे, कुर्सियां कितनी बना रहे हैं 460, दिन कितने लगा रहे हैं 240 बराबर, आगे बढ़ई कितने हो गए 18, घंटे कितने हो गए 8, दिन कितने हो गए 360। तो बताओ काम कितना करेंगे, काटो इनको। 6 चौक 24, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, 4 2 8 2 6 12 36 18। तो अब क्या बच गया W2 बराबर 460 गुना 3, तो W2 बराबर 0 के 0, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13। तो कितना काम कर देंगे ये 1380 चेयर बना देंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 20 महिलाएं 10 दिनों में कितना काम कर सकती हैं 100 मीटर सड़क बिछा सकते हैं, तो 10 महिलाएं कितने दिनों में 50 मीटर सड़क बिछा सकती है, तो 50 दूनी 100, 2 से 10, 10 से 10 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 10 दिन, तो 10 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती हैं तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात होगा। तो पहले क्या निकालेंगे कार्य क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 20 वुमेन किसी कार्य को 16 दिन में खत्म कर सकती है और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इनका 16 और 15 का, निकालो एलसीएम। लगभग 240 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 240 में 16 का भाग दो 15 आ जाएगा और 15 का भाग दो 16 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणांकित होता है 240। अब 20 वुमेन एक दिन में
15 पेड़ लगा रही हैं और 16 पुरुष एक दिन में 16 पेड़ लगा रहे हैं। तो 16 पुरुष एक दिन में 16 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक पुरुष कितना पेड़ लगाएगा एक दिन में? एक। तो गुना क्या रहेगा? एक। तो मतलब एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी हो गई? एक। और इधर महिला की 20 वुमेन 15 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में, तो एक कितना लगाएगी? तो इसको ऐसी संख्या से गुना करो 20 को कि 15 आ जाए इधर, तो एक की कैपेसिटी आ जाएगी इधर। तो कितना? 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, तो एक वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3/4। तो वुमेन की कैपेसिटी तो कितनी आ गई? 3/4। और पुरुष की कितनी आ गई? एक। ये कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? जैसे जितने भी यहाँ पुरुष हैं इसमें इसको ऐसी संख्या से गुना करो कि ये 16 जितना कैपेसिटी है एक दिन की वो आ जाए। तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 16 आ गया। तो इनकी कैपेसिटी मतलब एक पुरुष की कैपेसिटी क्या हो गई? एक पेड़ लगाना दिन की। अब 20 महिला 15 पेड़ लगा रही है, तो एक महिला कितना पेड़ लगाएगी? जितने से इस संख्या को गुणा करने पर ये आ जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? एक महिला की कैपेसिटी हो जाएगी। अब ये पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, तो पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का, पुरुष की कितनी है? 1, वुमेन की कितनी है? 3/4। इसका अनुपात निकालना, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4:3 आंसर आ जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं उसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इनकी कार्य क्षमता दे दी ए बी और सी। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है, तो सी से 3 गुनी कब आएगी? यहाँ 6 मान लो, तो बी से 2 गुनी, 3 दूनों 6, और सी से कितनी गुनी है? 3 गुनी, तो 2 से गुना कर दो। तो देखो 2 से तो 3 गुनी हो गई और बी से 2 गुनी हो गई, तो इनकी कैपेसिटी क्या रही होगी? ये रही होगी। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर 6 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? अब तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है और ए एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है। 6 और 3 और 9 2 11, तो 11 पेड़ लगा रहे एक दिन में, तो टोटल काम कितना आ गया? 66 आ गया। अब 66 आ गया टोटल काम, और सी से करवा रहे हैं ये, तो सी अकेला कितने दिन में? सी एक दिन में कितने 2 पेड़ लगाता है, तो 2 का भाग दे दो, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 33 दिन में या 33 डेज में कंप्लीट वर्क हो जाएगा। बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। समझने वाला क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। प्रतिशत को हटा के यहाँ पे 100 लगा देते हैं, मतलब 1/2 काम पूरा कर सकता है 9 दिन में। तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में? 18 दिन में कर देगा। भाई आधा काम 9 दिन में, तो आगे वाला आधा काम भी 9 दिन में, टोटल काम 18 दिन में। बी 25% कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में, तो 25 का मतलब 1/4, तो टोटल काम 1/4 9 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में, क्योंकि 4 से गुना कर दो, तो नीचे वाली संख्या उससे गुना कर दो कंप्लीट वर्क के लिए। तो यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो उस काम का 9 दिन में कितना प्रतिशत भाग करेंगे? अब इनकी कैपेसिटी निकाल लो। भाई ए कंप्लीट काम 18 दिन में कर सकता है, बी कंप्लीट काम 36 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, और ये कह रहा है भाई 9 दिन में कितना % काम कर लेंगे? तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, तो 9 दिन में कितना काम कर देंगे? 27। तो 27 काम कर देंगे। टोटल वर्क कितना है? 360 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 9 3 27, 9 चौक 36,
तो 360 का है, केवल 36। 4 का भाग 2 कितने बार गए? 25 बार। तो 25 को 3 से गुणा करो, कितना गया? 75। तो कितना % काम कर देंगे? 75% काम कंप्लीट कर देंगे। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करती हैं। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिख लो, 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में, और 8 चिल्ड्रन उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वही एलसीएम लो तीनों का, कितना आ जाएगा? 60। 10, 12 और 6। तो 10 महिलाएं तो 10 काम करती हैं एक दिन का। तो एक महिला का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना ऐसी संख्या से करना कि ये 10 आ जाए कैपेसिटी, तो 1 से करने पे आ रहा है। ये 12, तो ये कितने पे? 2 पे करने पे आ रहा है। और ये कितने पे आ रहा है? 3/4 पे। तो महिला की कैपेसिटी तो कितनी हो गई एक दिन की? 1। पुरुष की कितनी हो गई? 2 पेड़ लगाने की। और चिल्ड्रन की कितनी हो गई? 3/4। ये कह रहा है एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात निकालो। तो पहले क्या आ रहा है? महिला। तो एम, पी और सी की अनुपात, तो 1, 2 और 3/4। तो 4 से इधर गुना कर दो अनुपात निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा? 4:8:3। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।